Hello friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. So as I have explained chapter Sermon at Banaras from first flight in first video, now this is the second part of that video, and this video we are going to discuss question answers from the chapter Sermon at Banaras. So in your NCERT books children, first question is, when her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. जब उनके सन की डेथ हुई थी कीसा गौतमी की, तो वो एक हाउस से दूसरे हाउस पर घूम रही थी. What was she demanding for? What does she ask for? Does she get it? Why not? जिस चीज की वो डिमांड कर रही थी when she was moving house to the house, क्या उनको वो चीज मिली, और मिली नहीं तो फिर क्यों नहीं मिली? So what is the answer for this question? Went for house to house in order to ask medicine for her son. मीन्स कीसा गौतमी जो थी वो अपने सन की डेथ के बाद शी वॉज इन पेन, शी वॉज इन ग्रीफ, उनको बहुत ज्यादा पेन था, तो वो एक घर से दूसरे घर घूम रही थी. क्यों? क्योंकि वो बस ये चाहती थी कोई ऐसी मेडिसिन या फिर कोई एक ऐसा क्योर मिल जाए जिससे उनका जो डेड सन था वो वापस अलाइव हो जाए. She didn't get anything. उनको लेकिन कुछ भी नहीं मिला इतना घूमने के बाद भी. As all were saying that she was out of her senses to be asking medicine for her dead son. Because all were explaining about her that she was out of her senses. उनकी जो senses थी वो खो चुकी हैं. बेटे की डेथ के बाद वो थोड़ी पागल सी हो गई हैं. तो इसीलिए सबकी यही उनके लिए जो थी एक मतलब थिंकिंग बन गई थी कि अपने डेड बेटे को वापस जिंदा करने के लिए, उनको अलाइव करने के लिए वो इस तरह की चीजें कर रही हैं. Moving to the next NCERT question, and question is, Kisa Gautami again goes from house to house after speaking with the Buddha. लॉर्ड बुद्धा से बात करने के बाद जो कीसा गौतमी थी वो फिर से एक घर से दूसरे घर जाने लगी. What does she ask for? Now second time जब वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी तो उनको किस चीज की जरूरत थी या फिर उनको क्या चाहिए था? Does she get it? और जो उनको चाहिए था क्या वो उनको मिला? And why not? अगर उनको वो चीज नहीं मिली जिनकी वो डिमांड कर रही थी एक घर से दूसरे घर जाते हुए, तो फिर क्यों नहीं मिली? So answer for this question is, Buddha asked her to procure a handful of mustard seeds. मीन्स बुद्धा ने उनसे कहा कि उनको एक मुट्ठी भर हैंडफुल मस्टर्ड के सीड जो है वो लेकर आने हैं. बट पुट अ कंडीशन, लेकिन उन्होंने कीसा गौतमी के लिए एक कंडीशन रखी. एंड व्हाट वाज द कंडीशन चिल्ड्रन? that it should be procured from a house where no death had ever taken place. मीन्स उनको जो मस्टर्ड के सीड्स थे वो किसी ऐसे घर से कलेक्ट करने थे जहां पर कभी भी किसी की डेथ नहीं हुई हो. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. कीसा गौतमी उन हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स के लिए एक घर से दूसरे घर तक घूमती रही कंटिन्यू, बट कुडंट फाइंड सच अ रेजिडेंस. बट उनको कोई भी एक ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की कभी भी कोई डेथ नहीं हुई हो. सो मूविंग टू दी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम. कीसा गौतमी को सेकेंड टाइम व्हेन शी वाज मूविंग अराउंड हाउस टू हाउस, जब वो एक घर से दूसरे घर घूम रही थी, तो उनको सेकेंड टाइम क्या चीज समझ में आई जो कि वो फर्स्ट टाइम समझ नहीं पाई थी. Was this what the Buddha wanted her to understand? और जो चीज उनको समझ आए सेकेंड टाइम मूव करते हुए हाउस टू हाउस, तो क्या ये वही एक मतलब चीज या फिर वही एक नॉलेज थी जो बुद्धा उनको समझाना चाहते थे? So for this answer children, she understand that man is mortal. कीसा गौतमी को समझ आया कि जो मैन है वो मॉर्टल है. मीन्स हम सबको कभी ना कभी एक दिन क्या करना है? डिके होना है, यानी कि हम सबको एक न एक दिन मरना है. All living beings have to die. हर एक इंसान या फिर जो भी लिविंग बीइंग है उसको एक न एक दिन उसकी डेथ होनी ही है. She had been selfish in her own grief. कीसा गौतमी को समझ आया कि वो अपने ग्रीफ में मीन्स अपने दुख में वो बहुत ज्यादा सेल्फिश यानी कि स्वार्थी बन गई थी. डेथ इज कॉमन टू ऑल, एंड एट लास्ट शी अंडरस्टूड कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है. एंड फॉर सेकेंड थिंग, yes, this fact of life Buddha wanted her to understand. हाँ, एक वही इम्पोर्टेंट फैक्ट था हमारी लाइफ का जो बुद्धा कीसा गौतमी को समझाना चाहते थे. What was the fact? that ह्यूमन्स आर मॉर्टल. जो भी लिविंग बींग्स हैं या फिर ह्यूमन्स हैं वो सारे के सारे हम जो है वो मॉर्टल्स हैं. द मैन कैन बी इमॉर्टल ओनली इफ ही सरेंडर्स हिज सेल्फिशनेस.
जो मैन है वो सिर्फ एक ही तरह से इमॉर्टल बन सकता है अगर वो अपने स्वार्थीपन का, सेल्फिशनेस को वो त्याग दे, यानी कि उसको वो छोड़ दे। मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? आपको क्या लगता है जो ये इमॉर्टलनेस वाला जो चैप्टर बुद्धा कीसा गौतमी को सिखाना चाहते थे, ये सेकेंड टाइम ही क्यों उनको समझ आया? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? बुद्धा ने उनकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से चेंज किया? फॉर दिस आंसर चिल्ड्रन, अर्ली शी कुड सी ओनली हर ग्रीफ। जब उनके सन की डेथ हुई थी, when his son was dead, she was understanding his grief only. उनको सिर्फ अपना दुख समझ में आ रहा था, उनको सिर्फ अपने दुख की पड़ी थी। When she went from door to door the second time, लेकिन second time जब वो डोर टू डोर गई बुद्धा के कहने पर, एज अकॉर्डिंग टू हिज जो उनकी मीन्स उनका जो कंडीशन था, अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, तो उनको क्या समझ आया? शी अंडरस्टूड दैट एवरीवन वाज डीलिंग विद द लॉस ऑफ अ बिलव्ड वन। उनको समझ में आया कि दुनिया में हर एक कोई अपने बिलव्ड से, मतलब जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने फादर, मदर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, किसी ना किसी से दूर होने का जो ग्रीफ है, जो दुख है, वो हम सब झेल रहे हैं। देयर was not a single house, उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला कहीं भी, in the town where no one was dead, जहां किसी की भी मृत्यु यानी कि किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। Everyone have experienced the death of their loved ones, हर एक घर में किसी ना किसी ने अपने loved ones यानी कि मदर, फादर, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर की डेथ को जरूर फेस किया था। So next is बुद्धा हेल्प हर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बुद्धा ने उनको हेल्प किया ये सारी चीजों को समझने में। एज ही टोल्ड हर, उन्होंने उनको जैसे बताया था, टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डेड। उन्होंने उनको जैसा कहा था कि उनको एक हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर मस्टर्ड के सीड्स लाने हैं किसी एक ऐसे घर से जहां पर कभी भी किसी की डेथ नहीं हुई हो। दिस वे शी गॉट अवेयर दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। इस तरह से कीसा गौतमी को समझ आया कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? अब जनरली जो सेल्फिशनेस का आइडिया है यानी कि जो हमारा स्वार्थीपन है, इसको किस तरह से समझते हैं? डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप कीसा गौतमी के साथ एग्री करते हैं कि वो अपने दुख में जो थी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, अपने सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी? सो फॉर दिस आंसर, द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग कंसर्न्ड चीफली विद वंस ऑन पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर। जो ये सेल्फिशनेस का, स्वार्थीपन का आइडिया है, जब हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, व्हाट डज इट मीन? वी आर थिंकिंग अबाउट us only, we are thinking about our profit, our loss only, we are thinking about our हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और प्लेजर्स के बारे में, लेकिन कंसीडरेशन फॉर अदर्स, और हम उस टाइम बाकी लोगों के लिए बाकी चीजों को भूल जाते हैं। सो इट इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। सो डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? This question is for you. This question is chapter based question children. You have to answer this in comment box. So after discussing the NCERT question, we are moving to the next step, and that is extra questions that can come in your exam. So we are going to discuss some extra questions from the chapter Sarman at Banaras. First question is, why did Prince Siddharth leave the palace and become a monk? जो प्रिंस सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना पैलेस क्यों छोड़ा और एक मॉन्क क्यों बन गए? और दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मेंशन द इंसिडेंट विच प्रॉम्प्टेड प्रिंस सिद्धार्थ टू बिकम अ मॉन्क। वो कौन सा इंसिडेंट या फिर वो कौन सी घटना थी जिससे प्रिंस सिद्धार्थ को मॉन्क बनने के लिए मोटिवेशन मिला या जिसके बाद वो मॉन्क बन गए? सो फॉर दिस आंसर, व्हाइल हंटिंग ही सॉ अ सिक मैन। वन डे he went for hunting, एक दिन वो शिकार के लिए गए, and when he was returning, जब वो वापस आ रहे थे, he has seen a sick man, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक sick यानी कि बीमार आदमी को। Then an aged man, उसके बाद उन्होंने देखा एक aged man को, and after that he see a funeral procession, एक शव यात्रा को देखा।
These sights mourned him so much. इन सब चीजों को, इन 3-4 साइट्स को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा पेन में थे। उनको लगा कि वर्ल्ड का ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक चीज है जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। Realized world is full of sorrows. That day he realized that world is full of sorrows. There are so much pain and so much sufferings in the world. दुनिया में बहुत सारे पेन्स और बहुत सारी सफरिंग्स भी हैं। He left the palace and became a monk to search for enlightenment. और उसके बाद इन सारी चीजों के होने के बाद उन्होंने पैलेस को छोड़ दिया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो घर से निकल गए। And next extra question is, what do you know about the early life of Buddha? आप बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? He was born in a royal family. उनका जो जन्म हुआ था वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था। चाइल्डहुड नेम वो सिद्धार्थ। उनका जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ। एट द एज ऑफ 12 he sent away for schooling. जब वो 12 years के थे उनको घर से बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए हिंदू स्कल्पचर्स और बाकी सारी चीजों को। 4 years later married to a princess and while returning, जब वो वहां से वापस आए स्टडी करने के बाद 4 years के बाद उनकी शादी की गई एक प्रिंसेस के साथ। So now moving to the next extra question, and that is, through the story of Kisa, what did the Buddha try to preach to the common man? कीसा की स्टोरी के थ्रू जो बुद्धा थे वो हम सबको, मीन्स जो कॉमन मैन है या कॉमन लॉग हैं, उन सबको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? So points for this answer is, Buddha said that death is common to all mortals. बुद्धा ने ये बताया है स्टोरी के थ्रू के जो ये डेथ है या फिर सफरिंग्स है या पेन है, ये हम सब ह्यूमंस के लिए, सब लिविंग बीइंग्स के लिए एक जैसे हैं। Those who are born must die one day. जो एक बार बॉर्न हो चुका है, मतलब जिसका जन्म एक बार हो चुका है, उसकी डेथ कभी ना कभी होनी ही है। We cannot avoid it. और हम इस चीज को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बुद्धा preach through the story of Kisa that death is certain. जो डेथ है वो सर्टेन है। थ्रू द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, ये उन्होंने हमें बताया है कीसा गौतमी की स्टोरी के थ्रू। जो कीसा गौतमी थी, हर सन वॉज डेड एंड ही वॉज मूविंग हाउस टू हाउस बिकॉज शी वॉज नीडिड अ क्योर फॉर हर डेड सन। उनका जो बेटा था जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो उनके लिए कोई क्योर चाहती थी। दैट्स व्हाई शी वॉज मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, इसलिए वो एक घर से दूसरे घर तक घूम रही थी। सो समवन सजेस्टेड हर टू मीट बुद्धा। किसी ने उनको सजेस्ट किया कि वो बुद्धा से मिले, उनके पास जरूर कोई क्योर या फिर ऐसा कुछ मतलब सॉल्यूशन होगा उनके बेटे और कीसा के लिए। सो आफ्टर दैट मीटिंग कीसा वॉज मूविंग अगेन डोर टू द डोर। वाई? बिकॉज बुद्धा सेड टू हर to bring a handful of mustard seeds, but he put a condition, and condition was that उसको जो मस्टर्ड के सीड्स थे वो एक ऐसे घर से लाने थे जहां पर कभी भी किसी की डेथ नहीं हुई थी। So Kisa was moving again house to the house, door to door, but she was unable to find a house. वो एक भी ऐसा घर ढूंढने में मतलब उनको सक्सेसफुल वो नहीं हुई जहां पर किसी की डेथ नहीं हुई हो। After that she sat on the edge of the road and thinking that how selfish she was. वो कितनी ज्यादा selfish थी। Kisa's depression teaches her human life flickers. कीसा का जो डिप्रेशन था when she was unable to collect the handful of mustard seeds, उन्होंने उनको सिखाया क्या? That human life flickers, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है वो सफरिंग्स, पेन, हैप्पीनेस एंड अनसक्सेसफुल जब हम होते हैं, इन सारी चीजों के बीच यहाँ से वहां ट्रेवल करती है। एंड extinguish as well. Yes, after that point, next is death is an unavoidable phenomenon. जो इन सारी स्टोरी मतलब इन सारी चीजों के बाद कीसा को समझ आया और हम सबको भी ये समझ आया जो बुद्धा हमें कन्वे करना चाहते थे कि जो डेथ है वो एक अनअवॉइडेबल मतलब फिनोमेना है, यानी कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हु हैज टेकन बर्थ ही मस्ट डाई वन डे। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन? बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने जो उनका फर्स्ट प्रीच था, उनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया था? बनारस सिटी में।
रिगार्ड इट एज द होलीएस्ट ऑफ बाथिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि रिगार्ड जिसको मतलब कि जिसको बोला जाता है वो कि वो गंगा रिवर में स्नान करने के लिए सबसे पवित्र जगह है हिंदुओं के लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर सरमन एट बनारस। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको समझ आया होगा और ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। And thank you for watching and happy learning.